ओम शांति। आज कई बार हमारा मन बहुत दुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने मन की बात किसको सुनाएं, जिससे मेरा मन शांत भी हो जाए, मेरे जीवन में खुशियां भी आ जाएं। तो मुझे कौन सी चीज याद करनी है जिससे मैं अपने मन को शांत भी कर सकता हूं, जीवन में खुशियां भी ला सकता हूं और जीवन का जितना भी तनाव है उसे खत्म भी कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको ये दो विधियां अपनानी है। तो पहली विधि, हमेशा याद रखें कि भगवान मेरे अंग संग है, भगवान मेरा रक्षक है। तो जब हम ये फीलिंग लेते हैं कि भगवान मेरा अंग रक्षक है, तो इसका मतलब वो मेरी हर चीज का ध्यान रखता है, मेरी हर छोटी छोटी चीज का वो ध्यान रखेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, जन्म लेता है, तो उसकी माँ को पता है मेरे बच्चे को किस समय किस चीज की जरूरत है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, अपने दर्द को बता नहीं सकता, तो माँ उस दर्द को फील करती है। वैसे ही जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी वो चीजें भगवान भी महसूस करता है, लेकिन वो तब जब हम उसे मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उससे संबंध रखते हैं। लेकिन ये नहीं है दुख में उसे याद कर लिया, सुख में हमें टाइम नहीं है। क्योंकि आज ज्यादातर लोगों की भाषा क्या है, जीवन में कुछ हासिल करना है, भगवान को याद कर लो, और जब हासिल हो जाए तो भगवान कौन है। जीवन में अगर कुछ प्राप्ति चाहिए, भगवान को याद करो, भगवान का साथ ले लो, और प्राप्ति हो गई तो भगवान को याद करने की समय नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान भी वहां परीक्षा लेता है आपको एक ऊंच डिग्री पर बिठाकर, कि मैंने बिठा दिया, अब कोई ना कोई गलती तो करेगा, और वो वही गलती तो देखना चाहता है कि इसको मैंने बना तो दिया, बिठा तो दिया, लेकिन अब वो ये गलतियां करेगा, उतना ही भुगतान भोगना पड़ेगा। तो जीवन में कभी भी आप मन से उदास हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग बुरा भला करते हैं, बहुत सारी बातों में आपके साथ बुरी चीजें हो रही हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और आप सुन करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि आपका जवाब भगवान देगा। लेकिन अगर आपको भगवान के ऊपर निश्चय होगा तो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर निश्चय और दृढ़ता होगी तो ही मैं उस आत्मा का साथ दूंगा। क्योंकि हमें भगवान के ऊपर दृढ़ता ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, कैसे वो आपका साथ देगा। लेकिन अगर मुझे अपने मन को हल्का करना है, मन दुखी है, अशांत है, तो ओनली आप ये ध्यान रखें कि भगवान मेरा रक्षक है, तो मेरे जीवन में कभी भी दुख अशांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि दुख अशांति किसके पास आती है? जिसके पास बहुत सारे इंसान हैं। क्योंकि इंसानों से तो दुख मिल रहा है, भगवान से तो हमें कभी दुख नहीं मिला। अगर हमें मिल रहा है तो कर्मों से मिल रहा है, मिल रहा है तो इंसानों से मिल रहा है, भगवान से कभी भी हमें दुख नहीं मिला। क्योंकि गायन हमने किया है, दुख हरता सुख करता। क्योंकि भगवान हमारे दुखों को हरता है, हमारे जीवन में सुखों को भरता है वो। तो इसीलिए मन के दुख भगवान के अलावा कोई नहीं हर सकता। तो याद क्या रखना है कि भगवान मेरा साथी है। दूसरी चीज, भगवान की ब्लेसिंग भला हाथ मेरे सिर पर हमेशा है। महसूस करें उस चीज को, क्योंकि जिस आत्मा के ऊपर भगवान के ब्लेसिंग के 1000 भुजाएं आ जाएं, 1000 हाथ आ जाएं, आप सोचो वो इंसान कैसा होगा, वो आत्मा कितनी सर्वश्रेष्ठ होगी, कितनी शक्तिशाली होगी। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा इंसान है जो आपकी ढाल बनकर खड़ा है,
कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको उस प्रॉब्लम से वो इजीली निकाल लेगा। तो आपको क्या होगा? डर नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर बस ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, वहां पर भगवान आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो भगवान आपका साथ देने के लिए बंधा हुआ है। क्योंकि भगवान को पता है कि ये मेरा बच्चा है, गलत नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ दुनिया वाले गलत कर रहे हैं, तो उसका पलटवार वो इंसान नहीं देगा, भगवान देगा। इसीलिए हमेशा महसूस करें कि भगवान का ब्लेसिंग भला हाथ किस पर है? मेरे सिर पर है। वो हमेशा मुझे उंगली पकड़कर चलाता है और मैं बड़े प्यार से चलता हूं। तो सोचिए, जिसका वो पिता, जिस बच्चे का वो पिता बन गया, जिस बच्चे का वो अंग रक्षक बन गया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने उठा ली, क्या उसके जीवन में कभी दुख अशांति आ सकती है? नहीं। तो भगवान को अपने मन की बातें सुनाकर अपने जीवन को खुशियों से भरें, क्योंकि एक भगवान ही है जो आपकी मन की हर भाषा को समझता भी है और उसका निवारण भी आपको देता है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि निवारण देने के लिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसको आपको परखना है कि वो कौन सा व्यक्ति है। क्योंकि आज हम ज्यादातर संग नेगेटिव व्यक्तियों का करते हैं, तो पहचानना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम सकारात्मक व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमें उतना ही पहचानना इजी हो जाएगा। क्योंकि भगवान नकारात्मक व्यक्ति के आधार पर आपकी मदद नहीं करेगा, वो किसी सकारात्मक व्यक्ति के आधार पर ही आपकी मदद करेगा। और वो मदद का हाथ तब बढ़ाएगा जब आपको उसके ऊपर विश्वास होगा, आपको उसके ऊपर अटल दृढ़ निश्चय होगा। क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा तो हम भगवान को अपना कैसे बनाएंगे? तो भगवान को बनाने के लिए हमेशा भगवान के कहे अकॉर्डिंग चलें। जो भगवान हमें श्रीमत देता है, आप उस श्रीमत को अपना लें। तो जब श्रीमत का हाथ और भगवान का साथ, ये दोनों मिल जाएं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में सुख समृद्धि भी कहें, सुख शांति भी कहें, सब आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस विधि से आप अपने मन के सारे बोझ भगवान को सुनाकर आप हल्के भी हो सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं। तो क्यों ना भगवान को अपने दिल का हाल सुनाकर, अपने जीवन के दुख दर्द सुनाकर उससे जीवन से भरपूर खुशियां ले ले, भरपूर सुख ले ले, भरपूर शांति ले ले। क्योंकि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, और मुझे भी वैसा ही बनना है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि मुझे भगवान को अपना अंगरक्षक बनाना है और भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ हमेशा अपने सिर पर महसूस करना है। तो आपके जीवन में कभी भी दुख आएगा नहीं। मन के अंदर कोई भी अशांति है तो वो भी शांति में परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति।